अमेरिका ने हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ब्ला और इसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ घोषित किया है। यह फैसला उस समय आया जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 11 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की, जिसमें बीएलए द्वारा किए गए कई आतंकी हमलों का हवाला दिया गया, जैसे 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट के पास आत्मघाती हमले और मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग, जिसमें 31 लोग मारे गए थे। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जटिल और भू राजनीतिक हितों से भरी हुई है। पाकिस्तान की जीत या भारत की राह आसान? सतह पर देखें तो यह फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत माना जा सकता है। बीएलए लंबे समय से बलूचिस्तान प्रांत में स्वतंत्रता की मांग को लेकर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह चला रहा है। संगठन का दावा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है और स्थानीय लोगों को हाशिए पर रखता है। अमेरिका का ये कदम पाकिस्तान की उस मांग को पूरा करता है जिसमें वह बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने की वकालत करता रहा है। खासकर जनरल मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान ये घोषणा होना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन को अपने पक्ष में करने में सफलता हासिल की। लेकिन क्या ये वाकई में पाकिस्तान की जीत है? विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अनजाने में भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और उजागर होंगी। बलूचिस्तान में अशांति और विद्रोह का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और चर्चा में आएगा, जिससे पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचेगा। भारत, जो पहले से ही बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को उठाता रहा है, अब इस स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। ट्रंप की नज़र बलूचिस्तान के संसाधनों पर। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है बलूचिस्तान के विशाल तेल और खनिज भंडार। ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ पर घोषणा की थी कि अमेरिका और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के तेल भंडारों के विकास के लिए एक समझौता किया है। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने इसे लेकर ट्रंप को चेतावनी दी है कि ये संसाधन बलूचिस्तान के हैं, न कि पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को गुमराह कर रहा है और बलूचिस्तान की संपत्ति का दोहन करने की कोशिश कर रहा है। बलूच नेताओं का कहना है कि अगर ट्रंप प्रशासन उनकी स्वतंत्रता की मांग को मान्यता देता है, तो वे अमेरिका के विश्वसनीय सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन ट्रंप का ये कदम बलूचों में आक्रोश पैदा कर रहा है, जो इसे अपनी जमीन और संसाधनों पर विदेशी कब्जे की साजिश के रूप में देखते हैं। बीएलए ने साफ कहा है, बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है और ट्रंप व मुनीर को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। भारत के लिए अवसर। मुनीर की अमेरिका यात्रा और बीएलए पर प्रतिबंध ने भारत को एक अप्रत्याशित मौका दे दिया है। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष भारत को भू राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में ला सकता है। भारत पहले से ही बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है और अब अमेरिका का ये कदम पाकिस्तान के लिए उल्टा पड़ सकता है। अगर बलूच आंदोलन और तेज होता है तो पाकिस्तान की सेना और सरकार पर दबाव बढ़ेगा, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ भारत को मिल सकता है। निष्कर्ष: ट्रंप का बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करना और पाकिस्तान के साथ तेल सौदे की कोशिश सतह पर पाकिस्तान की जीत दिखती है, लेकिन ये दीर्घकाल में भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। बलूचिस्तान का मुद्दा अब वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन चुका है और मुनीर की कथित जीत अनजाने में भारत को एक रणनीतिक बढ़त दे सकती है।